गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 कृतिका भाग 1 का दूसरा चैप्टर मेरे संग की औरतें का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका की माँ का घर में आदर सम्मान होता था। अब लेखिका कहती है, वो जबकि कुछ करती भी नहीं थी, इसके दो कारण रहे थे। एक तो उसके नाना जी का प्रभाव, जो कि बिल्कुल साहब थे, ठाट बाट से अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना था, तो काफ़ी प्रभुत्व वाले थे। और दूसरा खुद लेखिका की माँ का प्रभाव, व्यक्तित्व, कि वो गैर दुनियादारी, निष्पक्ष एवं ईमानदार महिला थी, जिसके कारण लोग उनसे प्रभावित थे, उनका आदर सम्मान करते थे। यहाँ तक हुआ था। उसके बाद कहती है लेखिका की दादी, वो निष्पक्षता कुछ इस तरह उनकी घुली मिली हुई थी कि परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती। परिजात यानी छुई मुई का पौधा एक होता है जिसको कि अंगुली लगाइएगा तो वो सिकुड़ जाता है पौधा। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता, हार्ड वर्क। पर हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर ली जाती थी। कोई भी ठोस काम हो चाहे हल्का काम हो, उनकी राय जरूर ली जाती थी। और सिर्फ राय ही नहीं ली जाती थी, बल्कि वो जो कह देती थी उसको पत्थर के लकीर की समान माना भी जाता था, उसका पालन भी किया जाता था। उनकी दादी को कई बार लेखिका ने कहते सुना था दादी से कि हम पे हाथी है, हल ना जुतवाया करते। हाथी पे हम हल ना जुतवाया करते, यानी हाथी सम्मान का प्रतीक है, हाथी मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है, उससे हल नहीं जुताए, उससे गोबर की खाद नहीं फेंकते। हल जोतने के लिए हमारे पास बैल हैं, यानी हल जोतने का काम बैल यानी कि छोटे लोग करते हैं। अर्थात घर में काम करने के लिए उनके पास अन्य लोग हैं, जैसे कि लेखिका, उनकी जिठानियाँ हैं, सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, खुद। और लेखिका कहती कि इस जुमले का भावार्थ मुझे बचपन में ही समझ में आ गया था। ये जो कहावत वो कहती थी, उसका अर्थ उसे समझ में आ गया था कि इन बच्चों की परवरिश के लिए उनकी माँ को छोड़कर के घर के सभी सदस्य, सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, एकदम चौकन्ने रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, बल्कि खुद मर्द जात पिताजी भी। कहते पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। उनके पास आज़ादी भरपूर थी, आज़ादी का जुनून देश को जैसे उनकी माँ के अंदर था, नानी के अंदर लेखिका के, उसी प्रकार उनके माँ के अंदर भी था। और आज़ादी का अगर जुनून है तो वह अपने तरीके से वो भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। भाई आज़ादी का अगर जुनून हो तो आज़ादी से, स्वतंत्र भाव से निभाइए, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। कि नहीं हम सोच रहे हैं कि नहीं चले जाते बनारस, तो अब पूछने चलें कि हम बनारस जाएं, ठीक है जाइए। कैसे जाएं? बस से जाएं कि बाइक ले जाएं? नहीं बस से जाओ, बाइक मत जाओ। अब वहाँ आपकी इच्छा ख़त्म हो गई, वहाँ आपकी इच्छा ख़त्म हो गई। सुबह चले जाएं, नहीं शाम को जाना, वहाँ भी आपकी इच्छा मारी गई। तो आप स्वतंत्र वहाँ नहीं रह गए, आप वहाँ स्वतंत्र नहीं रह गए, आप आज़ाद नहीं रह गए, आप किसी न किसी के बंधन में हैं। अगर आज़ादी का जुनून है, उसी आज़ाद कहा जाता है जो कि हर काम, हर फैसला अपने अनुसार ले। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा न पाया।
लेखिका कहते हैं हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया कि बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, पति का सेवा करना, ऐसा कुछ नहीं। न तो वो उन्होंने अच्छी बहू होने का सीख दिया, न तो अच्छी पत्नी होने का, न बेटी होने का। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। कुछ तो अपनी बीमारी के कारण वो ये सब नहीं कर पाती थी, बीमार रहती थी, और कुछ ज़्यादा उनकी अरुचि का अनिच्छा का था, मन नहीं करता था तो नहीं करते थे। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। ज़्यादा समय किताब पढ़ने में, और जो समय बचा साहित्य चर्चा, कोई आ जाता था उनसे मिलने तो उनसे उस जो किताब पढ़ती थी उस पर चर्चा करती थी, और फिर संगीत सुनती थी। और ये सारा काम लेटे लेटे होता था, ये सारा काम सोए सोए होता था। फिर भी जैसा मैंने कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। लेखिका कहती है जैसा मैंने कहा कि परिवार के अन्य सदस्य, चाहे दादा हो, दादी हो, या बड़ी माँ, बड़े पिता हो, या कोई भी हो, उनका नाम नहीं लेता था। और न उनसे आम औरतों की तरह घर के अन्य सदस्यों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था। उनका सम्मान उस घर में बहुत था। अब उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह न पत्नी धर्म को निभाया, न माँ धर्म को, न बहू के किसी प्रचारित कार्यक्रम का कर्तव्य का पालन भी नहीं करती थी? फिर भी लोग इतना मान सम्मान क्यों करते थे? लिखा सती कहती कि साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण और आए। एक तो साहबी खानदान, नानाजी साहब थे, इनके अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना था, उस सम्मान या डर से लोग उनका सम्मान करते थे। दूसरा कारण उसे और समझ में आया, दो कारण। एक कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। दो कारण हैं समझ में। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, काम नहीं करना है तो उसके लिए बहाना नहीं बनाती थी कि नहीं मैं बीमार हूँ या सर दर्द कर रहा है, चक्कर नहीं, काम नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगी। इस कारण उन्हें घर वालों का सम्मान मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों का दोस्ती मिला हुआ था उन्हें। देखिए, हर व्यक्ति, ये बड़ा खासियत होता है कि किसी की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर ना करे। हर व्यक्ति चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जब वह काम करके आता है तो वह अपनी बात किसी न किसी से बताता ज़रूर है। जब तक नहीं बताएगा उसको चैन नहीं आएगा। तो अच्छा काम करेंगे तो हम तो डंका पीट के बता देंगे सबसे, सीना तान करके कि हम अच्छा काम करके आए। लेकिन उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है एक सच्चे मित्र की या विश्वास पात्र की, जब हम बुरा काम करके आते हैं। बुरा काम जैसे चोरी कर दिया, हत्या कर दिया, हैं, पाप कर दिया कोई, उस समय भी आप कोई न कोई ऐसा साथी चाहिए जिससे कि आप बात बता सकें, चाहे वो पत्नी हो, मित्र हो, भाई हो, पिता हो, जिससे भी आप बता सकें। अगर नहीं मिलेगा तो आप अंदर अंदर घुट जाएंगे, समझ लीजिए, परेशान हो जाएंगे। और ऐसे बड़े कम लोग मिलते हैं, और ख़ास तौर से औरतों से तो बात पचती ही नहीं। अगर उनसे बता दीजिए कि नहीं देखा, एक बात बता रहे हैं, किसी से बताना मत, तो वो, अब आप बता करके अपना पेट तो हल्का कर लेंगे, लेकिन उसका पेट अब फूलने लगेगा जब तक किसी से बता न दे। जब तक किसी से बताने दे उसका पेट फूलता रहेगा। तो भाई अपनी बीमारी दूर करने के लिए वो तो किसी से बताएगी, तब बताएगी तो वो फिर आगे बताएगी, इस प्रकार से बात फूट जाएगा। लेकिन इनके अंदर वह आदत था कि वह एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं करती थी। कहें कि इससे बाहर वालों का दोस्ती मिला, तो दोस्त वे हमारी भी थी,
माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की ही दूसरी के नाम क्यों न हो। लेकिन क्या कहते, दोस्त तो वह हमारी थे, हमारी भी दोस्त ही थी। माँ का फर्ज तो पिताजी निभाते थे, हम लोगों को नहलाना धुलाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, पढ़ाना लिखाना, यह सब पिताजी का काम था। वो हमें बचपन से ही अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। किसी की अगर चिट्ठी आ गई, एक बहन की चिट्ठी आ गई दूसरी बहन के नाम कि वो बीमार है, फिर भी अगर ये नहीं बताएं तो कोई पूछता नहीं था कि किसकी चिट्ठी है, वो बीमार थी, सही हुई कि नहीं हुई, कोई पूछने नहीं जाता था। ये सब की स्वतंत्रता थी, भाई उनकी मर्जी, बताएं या ना बताएं। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आगे का विवरण अगले वीडियो में लेकर के हम जल्द उपस्थित होंगे। इस वीडियो में अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके या व्हाट्सएप मैसेज करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।